Okay, this is our first chapter of math, linear equation and exercises 1.1. It's SSC पार्ट 2 मैथ. इसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन क्या होती है ये बताऊंगी. देखिए, इक्वेशन आपके पास ओपन सेंटेंस है, जैसे 2x + 3. ओके, ये आपके पास ओपन सेंटेंस है इस टाइम. दिस इज नॉट इक्वेशन. जब यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के एक्स वाई जी यहाँ पे कोई भी चीज हो, जीरो भी होगा आपके पास, तो भी ये आपके पास क्या कहलाएगी, आपकी इक्वेशन कहला रही होगी. दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन. अब बात आती है लीनियर पे. दैट्स व्हाट इज लीनियर. कि लीनियर क्या है हमारे पास. तो लीनियर को जब हम कहेंगे तो लीनियर हमारे पास वो इक्वेशन होगी जिनके पास वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है, जितने भी अल्फाबेट्स होंगे आपके पास A, B, C एंड Z तक, ये जितने भी अल्फाबेट्स होंगे ये आपके पास कहलाएंगे आपके वेरिएबल्स. और जितने भी नंबर होंगे 0, 1, 2 सो ऑन, ये आपके पास कहलाएंगे कांस्टेंट. ठीक है. तो जब आप अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास वेरिएबल भी मौजूद होते हैं और कांस्टेंट भी मौजूद होते हैं. लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होगी वो आपके पास क्या होगी, 1 होगी. लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी. मे बी यहाँ पे जो है आपके पास वेरिएबल 2 हो, 3 हो, बट उनकी जो पावर होनी चाहिए, ये जो पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर, वो क्या होगी आपके पास, 1. तो वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, 1 होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, वो इक्वेशंस आपके पास लीनियर इक्वेशन कहला रही होंगी. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं. नाउ कम टू द कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं. मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर मैंने ये सीखा है कि कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिस पे हमें वर्क करना पड़ता है फॉर स्टूडेंट्स. यानी कि स्टूडेंट्स मे भी भूल जाते हैं उसे, या समथिंग कुछ इस तरह का इशू रहता है उनका. समटाइम हमें उन्हें वो चीज़ें बतानी पड़ती हैं. जैसे ये जो होता है एलसीएम, जो हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते थे, एलसीएम, ये याद रखिए ये फ्रैक्शंस के साथ निकल रहा होता है, फ्रैक्शन. लेकिन ये कब निकलेगा एलसीएम, जब सेंटर में माइनस या प्लस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन होंगे और दोनों साइड पे क्या दिया गया होगा, आपको फ्रैक्शन दी गई होगी. तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे होंगे, उस कंडीशन में आप एलसीएम निकालेंगे. एक दफ़ा फिर क्लियर करूँ, ये बेसिक पॉइंट्स बता रही हूँ आपके पास स्टार्ट करने से पहले 1.1 को, कि आपके पास जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दो नंबर आपके पास साइन होंगे जब दो फ्रैक्शन के दरमियान, तो ये क्या करेंगे आप इसके अंदर, सबसे पहले इनके लोवेस्ट टर्म जो नीचे वाले होते हैं आपके पास डिनोमिनेटर, इन दोनों के एलसीएम निकाले जाएंगे. ये क्लियर हो गया. अब आ जाते हैं हमारा जो इस तरह के बेसिक पॉइंट मैं आपको हैंड टू हैंड समझाती रहूंगी जहाँ जहाँ आप लोगों को मुझे ऐसा लगेगा आप लोगों को नीड है. सबसे पहले आ जाते हैं. अब देखिए, ये है आपके पास ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में आप देखें ये डिनोमिनेटर है आपके पास. ठीक है. ये डिनोमिनेटर जो आपको दिए गए हैं, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है. एक्स मतलब आपको इसकी वैल्यू नहीं मालूम, आपको इसकी वैल्यू इस जो इक्वेशन दी गई है इससे मालूम करनी है. एक्स वेरिएबल वो वेरिएबल है जो आपके पास, आपको जिसकी इक्वेशन, जिसका जो वैल्यू है वो एक्स की आपको नहीं मालूम, आपको उस एक्स की वैल्यू यहाँ पे मालूम करनी है. सर, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे. अब क्योंकि ये खुद इक्वेशन की फॉर्म के अंदर है तो हम इस इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे, 2x एलसीएम, 2x माइनस 5x माइनस 3. ठीक है. अब देखिए, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ओपन हैंड करके दिखाऊंगी रफ कॉलम के अंदर. देखें, हमेशा याद रखिएगा जो एलसीएम आती है वो नीचे वाले से डिवाइड होती है आपके पास.
फ्रैक्शन के नीचे वाले से डिवाइड होती है और जो आंसर आता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारे पास आई है एलसीएम। अब ये डिनोमिनेटर से क्या होगी, डिवाइड होगी, कैंसिल हो जाएगा x माइनस 3। ये x माइनस 3 ऊपर वाले 6 से क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये जो एलसीएम आई है ये नीचे वाले डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगी आपके पास, डिवाइड हो जाएगी। x माइनस थ्री से कैंसिल, आपके पास क्या है 2x माइनस 5। अब ये जो 2x माइनस 5 होगा ये ऊपर वाला जो होगा हमारा इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही। अब 6x 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, माइनस का है प्लस माइनस, माइनस 4 2 जा 8x, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20। अब देखिए हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई तो आपके पास कोई भी वेरिएबल किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, भले वो x मल्टीप्लाई y हो, z मल्टीप्लाई बाय z हो, y x मल्टीप्लाई बाय z हो, ये मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, इवन की डिवाइड भी हो जाएंगे, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स जेड डिवाइडेड बाय जेड, व्हाटएवर। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल की कोई लिमिट नहीं है, आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो किसी भी वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल से और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन जब बात आ जाती है आपके पास किसकी, आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, आपके प्लस और माइनस की, तो उसके लिए आपके पास इन्होंने लिमिट्स दे दी हैं। क्या लिमिट्स दी हैं कि सेम वेरिएबल आपके पास यानी x x से ही प्लस होगा, y y से ही प्लस होगा, x x से ही माइनस होगा और y आपके पास y से ही माइनस होगा। वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है। वेरिएबल अगर चेंज होंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। जैसे अगर x प्लस एक्स स्क्वायर भी ले लें तो भी ये प्लस नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन अगर x प्लस x होगा तो दोनों के जो आपके पास कांस्टेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट प्लस हो जाएंगे आपके पास, तो ये आ जाएगा 2x आपके पास आंसर। सही। वापस आते हैं इस सवाल के ऊपर। यहाँ हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे 6x माइनस 8x माइनस 18 प्लस 20, 2x माइनस 5 x माइनस 3। देखिए प्लस माइनस माइनस 6 में से 8 आप करेंगे तो 2 माइनस का 2x। अब ये भी आप लोगों ने देखे क्योंकि हम उस स्टेज पे हैं मैट्रिक के, बाद टाइम ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत शार्प होते हैं, बहुत इजीली कवर कर लेते हैं चीज़ों को, बट सम टाइम आपके पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें लम्हा व लम्हा जो है ना आगाह करते रहना पड़ता है कि दिस इज द स्टेप, देखिए ग्रेटर कौन सा है, लेसर कौन सा है, साइन कौन सा लगेगा, सो दिस इज द थिंग। ये अब आप देखिए 6 और 8 साइन ग्रेटर वाला लगेगा माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2। अब ये देखिए ये जो नीचे वाली ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये जो इक्वेशन है नीचे दी हुई, ये जो एलसीएम निकला था, अगर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे जाके ये 0 है, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑब्वियसली 0 आएगा। सही। नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या है, माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल किस साइड जाएगा, माइनस 2, x अलोन रह जाएगा, माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इक्वल किस साइड आके
डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1। अब अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि ये भी तो प्लस का 2 था, ये इक्वल के उस साइड जाके 0 क्यों नहीं हुआ, तो याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन में रूल है कि 0 अगर किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 ही आना है। बट ये क्या है, आपके पास प्लस का 2 था, इक्वल के उस साइड जाएगा -2 हो जाएगा, 0 में से -2 करेंगे, -2 ही आंसर आएगा आपके पास। सो आपका ये जो आंसर आया है वो 1 आया है। ओके, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्टार्ट लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखें, बहुत इजी इक्वेशन दी हुई, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन से इट्स टू इजी। और इसका आपने करने क्या है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x - 3 is equal to 5x - 2. Okay, now 2 2s are 4x minus 2 3s are 6, 5x plus minus 5 2s are 10. Okay, अब क्या करेंगे कि x के जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उन्हें एक साइड पे कर लेंगे। ये प्लस का 5x इधर ले आएंगे हम, इसको 4x - 5x। देखिए प्लस का 5x था, इक्वल के इस साइड आएगा माइनस का, ये माइनस का 6 है, इक्वल के उस साइड जाएगा +6। ओके, 4 में से 5 माइनस होंगे x, यानी कि 1 बचेगा, बट क्योंकि ग्रेटर साइन किसके साथ है, 5 के साथ। ओके, आपके पास -10 + 6 वैल्यू क्या आएगी आपके पास -4। माइनस के साइन से माइनस का साइन यहाँ हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो क्या आ गई आपके पास 4। अब हम सेकंड क्वेश्चन कॉपी करते हैं। ये आपके पास इन्होंने बहुत सिंपल सा आपको दिया हुआ था, तो ये इजीली हो गया आपका। अब हम निकालते हैं अपना x की वैल्यू, 7x अपॉन 8 + 3 is equal to 9x अपॉन 10। सही, इसके अंदर भी आपके पास बहुत सिंपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है इसके नीचे, तो क्या होगा 1। ये हमने क्यों करा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था और एक वैल्यू हमारी फ्रैक्शन की है। ये हिस्सा हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, फ्रैक्शन का है, तो इसीलिए हमने इस 3 के नीचे सपोज किया अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा आपके पास 1 होगा। एलसीएम निकालते हैं 8 और 1 का। एलसीएम क्या आएगा आपके पास 8। 8 से 8 कैंसिल हुआ, 7x प्लस 8 1 से डिवाइड होगा, 8 8 3 जा, ये साइड हमारी साथ साथ चल रही है 24। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ जाके अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 9x। 10 7 70x प्लस 10 24 240, 8 9 72x। अब हम क्या करेंगे, आपके पास इस वैल्यू को उठा के इधर ले जाएंगे। 72x प्लस का है 70, इधर आके 70x माइनस का हो गया। 240 हमारा यहाँ पे है, 2x 240, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके 240 डिवाइडेड बाय 2, सो x
2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 120। क्लियर? बहुत इजी सा ये वाला भी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। Now next question, question number 4. मे भी आप लोगों को ये थोड़ा सा लेंदी लगे, लेंदी नहीं है। देखिए प्रैक्टिस की बात होती है, इफ़ यू हैव अ प्रैक्टिस। और ये जो आपका मैट्रिक का मैथ है ना, 9 और मैट्रिक, अब तो ये कहेंगे, ये आपकी पूरी मैथ को बनाता है। यहाँ से आप ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल यूज टू मैथ के, क्योंकि इतनी आप लोग अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो। ओके अब यहाँ आपने देखा इक्वल के बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड द राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड पे आपके पास आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 3 और 15 की एलसीएम निकालेंगे। मैं यहाँ पे आपको एलसीएम निकाल के भी बता देती हूँ, क्योंकि अभी हम बिगनर हैं यहाँ पे। बहुत से स्टूडेंट शायद एलसीएम भी हाँ उन्होंने हो। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और बहुत से इतने जीनियस होंगे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, जिन्हें ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी से समझा रहे हैं। 5 3 ज़ा 15। ओके एलसीएम क्या आई हमारे पास? 5 3 ज़ा 15। वही सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। क्या? 15 नीचे वाले से डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, एलसीएम 15 से 15 डिवाइड होगा, ऊपर आएगा 7x माइनस 4। ओके प्लस 3 से 15 डिवाइड होगा, आपके पास आंसर जो आएगा वो 3 5 ज़ा 15। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। ओके साथ साथ इस साइड को भी हम लेके चलेंगे, अपनी इस साइड को भी हम कवर करते वक्त चलेंगे। 5 और 10 का एलसीएम जब हम निकालेंगे, फाइव वन ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। ओके अब हम क्या करेंगे इससे? एलसीएम क्या आया हमारा? 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10। ओके 10। अब 5 और 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नॉमिनेटर से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 7 प्लस x। ओके 7x प्लस 7x माइनस 4 प्लस 5 1 ज़ा 5x प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5, 15, 2 3 ज़ा 6x प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 7x माइनस x अपॉन 10। नाउ अरेंज करेंगे। 7x प्लस 5x माइनस 5 माइनस 4 अपॉन 15। ओके 6x माइनस x माइनस 7 माइनस 2 अपॉन 10। 7 एंड 5 को प्लस करेंगे हम। 10 हमारे पास जो 7 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है आपके पास 12x माइनस 9 अपॉन 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x माइनस प्लस
साइन माइनस का ही आएगा आपके पास, -9 अपॉन 10। ओके, यहाँ तक आपका हो गया, आप लोगों ने कॉपी कर लिया। मूव करते हैं आगे। ओके, ये जो क्वेश्चन था हमने इसको रिमेनिंग जो पार्ट था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने के इसमें हम 10 12x -9 इज इक्वल टू 15 5x -9। ओके, 10 12 120x -90, 10 9 90 इक्वल 15 5 75x -15 multiplied by 9 is 135। ओके, 12x 75x लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, प्लस का 75 है, इक्वल के साइड आगे -75 हो जाएगा, -125 -90 इक्वल उस साइड जाएगा, +90 हो जाएगा आपके पास। आंसर आपके पास यहाँ पे 120 -75 45x इज इक्वल टू प्लस माइनस 135 में से 90 माइनस करेंगे तो आपके पास -45 आएगा। देखिए 45 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x से इक्वल के उस साइड लेके चले जाएंगे हम इसे, कि यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा आपका x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी -1। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत पसंद आया होगा, इजीली आप लोग ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो बेसिक आप लोगों की बिल्कुल टिप्स होती हैं, बास टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आ रही होती हैं, वो चीज़ें हमने इसमें कवर करवा दी हैं। जैसे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, एक्स एंड वाई की मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो आगे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल आप लोगों को बायो का लेक्चर मिलेगा, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।